और कथावाचक जो स्वयं साधनाओं से सुने, मुझे कहने को कथाएं हो, घर घर हो, पुराणों का पाठ हो, गीता रामायण का पाठ हो, मगर लोभी लंपटों से सुनोगे तो तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। कथाओं में अगर नाच गाना गाना हो, संगीत हो, लोग उन संगीतों में भक्ति भाव से तालियां बजाएं, मन एकाग्र करें, अंतर मन थिरक उठे, अच्छी बात है। मगर नाचो, नाचने लगोगे दिखावे के लिए, क्योंकि मीरा जैसी भक्ति नहीं है, और फिर भी नाचने गाने में ऐसा लगाया कि जैसे मीरा उनके सामने फेल हो जाएंगे। मीरा की अटूट भक्ति क्या थी, उसका अंश मात्र भी अगर सीख लोगे तो समाज का कल्याण हो जाएगा। फिर कहेंगे वो रास को आप समझते नहीं हो। मैं कथावाचकों से पूछता हूं, तुम कौन सा रासलीला कर रहे हो? यह जन जन समझता है। भगवान कृष्ण ने, मां राधा ने कौन सा रास रचाया था, यह समाज समझता, उसे बताने की जरूरत नहीं है। वो पवित्र आत्माओं का मिलन का जो योग था, उनकी अंतरात्मा पवित्र थी। न मां राधा बिकारी थी, न प्रभु श्री राम कृष्ण बिकारी थे। वो तो एक बार वहां पे मुड़कर चले अपने पथ की ओर, तो कर्तव्य कर्म पथ से इतना बंधे हुए नहीं थे कि कितनी दूर राधा जी रह रही थी, पलट कर नहीं गए। यह होता एक योगियों का जीवन। हमारे भगवान श्री कृष्ण महायोगी थे, देव अवतार थे, अपने कर्म पथ पर पूरी जीवन की यात्रा तय करते रहे। मगर कथावाचक केवल 8-9 साल की, 10 साल की लीलाओं पे, बफूनी लीलाओं पे नाचते हैं, गाते हैं, मस्त रहते हैं। कितने राष्ट्रभक्त पैदा किए, कितने त्यागी पैदा किए, कितने लोगों को नफा मुक्त कराया। पूछा जाएगा तो जीरो का जीरो ही रहेगा। कुछ कथावाचक तो ऐसे हैं कि राम का गुणगान गलाने के लिए बुलाते हैं और फिर वहां अली मौला गाते हैं। क्या दोगे समाज को? वयोवृद्धों का सम्मान है, मगर उन वयोवृद्धों से भी मैं पूछना चाहता हूं, पूरे जीवन पर्यंत राम की कथा सुना करके क्या तुमने सूक्ष्म शरीर को प्राप्त किया है? और सूक्ष्म शरीर तक भी नहीं पहुंच सके तो बस यह है, 2 कदम आगे चलते हैं, 2 कदम पीछे चलते हैं, अज्ञानता में उलझलते रहते हैं। केवल हम एक दूसरों को सम्मान इसलिए करते रहे, कोई इतने इतने वर्षों से कथाएं सुना रहे हैं, वो धर्म ग्रंथों का ज्ञान रखने वाले हैं। तो ज्ञानी भटकता है, भक्त कभी नहीं भटकता। मीरा जैसी भक्ति हो, सबरी जैसी भक्ति हो, तो प्रभु राम भी दरवाजे में चले आएंगे, भगवान कृष्ण भी दरवाजे में चले आएंगे। वैसा जीवन जियो, भटकाओं का जीवन मत जियो। हमें सनातन की अगर रक्षा करनी है तो हमें अपने बच्चों को तपस्वी बनाना पड़ेगा, ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण करना पड़ेगा। अपने धर्म का ज्ञान हो, अपने ऋषियों मुनियों का ज्ञान हो। एक रामायण का सीरियल जब चला था, ट्रेनें रुक जाती थी। आम लोगों में भक्ति की कहां कमी है, मगर हम ले किस दिशा में जा रहे हैं? नाच रास रंग और करोड़ों करोड़ों रुपए लेकर के 9-10 दिन में कमाई करके अपने घर चले जाना। जनता मरे कुछ भी हो। अब आज तो अगर 90% अगर मैं कह दूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, 90% कथावाचक हैं, जहां कथाएं करने जाते हैं वहां एक कथा पत्नी छोड़ के आते हैं। मैं सभी जगहों पर एक नहीं अनेकों बड़े बड़े जो अपने आप को महत्वपूर्ण अपने थे, 4-4, 5-5 साल पहले मैंने बता दिया था कि ये जेल जाएंगे और जेल गए। मैंने शासन प्रशासन में उस समय कहा था कि अगर वो चाहे तो मैं ऐसे अनेकों महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों की जानकारी बता सकता हूं कि कहां कितना बड़ा नाजायज व्यवसाय होता है, कहां कहां अपराध होते हैं। मगर शासन कार्य तो करे। हमारे वो धार्मिक स्थल आज अनेकों अधर्मी अन्यायों के चंगुल में ग्रसित हो चुके हैं, और आज भी उस तरह शराबियों को महामंडलेश्वर बना दिया जाता है, फिल्म एक्टरों को महामंडलेश्वर बना दिया जाता है। क्या दोगे समाज को? वो क्या दे पाएंगे समाज को? अरे ऐसे महत्वपूर्ण पदों के लिए तो तपस्वियों की तलाश होना चाहिए, साधक तैयार किए जाने चाहिए, उस दिशा में कार्य तो किया जाना चाहिए।
उस दिशा में कार्य नहीं हो रहा। आप सबको, समाज को स्वयं जागना पड़ेगा, हिंदुओं को स्वयं जागृत होना पड़ेगा, हर माता पिता को स्वयं जागना होगा कि हमको तपस्वी बनना है, हमें अपने बच्चों को तपस्वी बनाना है, हमें अपने बच्चों को संस्कारी बनाना है, हमें अपने बच्चों को नशे मांस से दूर रखना है, हमें बच्चों को छुआछूत जातिता के भेद को मिटाने की का ज्ञान बचपन से ही देना है। सब कुछ संभव है। जाति के आधार पर छुआछूत की जाए, इससे बड़ा अधर्म और कुछ नहीं हो सकता। जाति के आधार पर ज्ञान देने से वंचित कर दिया जाए, इससे बड़ा अधर्म और कुछ नहीं हो सकता। उस दिशा में सुधार की जरूरत है। हमारे देवी देवताओं को, भैरव जी शराब पीते हैं, शंकर जी भांग खाते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसा कहने वाले लोगों को। और आज भी उसी तरह की चीजें चढ़ाई जाती हैं। अरे भगवान प्रभु शंकर के पास अगर जाओ तो शुद्ध सात्विक पवित्रता की चीजें लेकर उनको भेंट करो। समाज को हलाल का पान ना करना पड़े, उससे विश्व से समाज बच सके, उन्होंने उस हलाल को पीकर अपने कंठ में स्थापित कर लिया, हृदय तक नहीं जाने दिया। और हम उन्हें रोज भांग धतूरा चढ़ाते हैं। उन्हें पवित्र फल भेंट करो, दूध भेंट करो, पवित्रता की चीजें चढ़ाओ। हमारे कोई देवी देवता मांसाहारी नहीं है। यहां तक वो माता भगवती को, दुर्गा जी को कह दिया गया वो शराब पीती है। कहां पर लिखा है माता भगवती दुर्गा जी शराब पीती है? अगर कहीं एक जगह स्थान में आया है दुर्शब्द मधु का पान, मधु किसे कहते हैं? शहद को कहते हैं। माता को शहद आज भी भेंट किया जाता है। मैं स्वयं अपनी साधनाओं में मां को शहद भेंट करता हूं, यज्ञ शहद का करता हूं। तो क्या वो मदिरा कहलाएगी? मगर लोगों को दिशा भ्रमित किया जाता है। हमारी मां से अधिक पवित्र कोई नहीं है। दया, ममता, करुणा, प्रेम, वात्सल्य की खान है। उनका अंश मात्र भी हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। अतः गलत रास्तों से दिशा सही रास्ते में चलो। अपने आप को संवारो, अपने घर को मंदिर सा स्वरूप दो, सात्विकता पवित्रता का वहां वातावरण हो। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, बच्चे भटकाव के मार्ग में न जाने पाएं, मोबाइल जैसी महामारी से ग्रसित ना हो जाएं। मोबाइल जितना फायदेमंद है उससे हजारों गुना ज्यादा नुकसानदायक है बच्चों के लिए। बच्चे मानसिक विकृत होते चले जा रहे हैं। 8-8, 10-10 घंटे जब बच्चे मोबाइल में लगे रहेंगे और गंदी अश्लीलता की चीजें देखेंगे तो उनका जीवन पूरा भटक जाएगा। इतना समय अगर वो केवल इन चीजों में नष्ट कर देंगे तो समाज को दे क्या पाएंगे? अतः बच्चों की इन छोटी छोटी जो महामारियां समाज में फैलती चली आ रही हैं उनसे बचाओ। अपने बच्चों पर निगाह बनाकर रखो। मोबाइल जितना जरूरी है उतना उसका उपयोग करें। निरर्थक चीजों में मत उलझने दो। बच्चों को संस्कारवान बनाने करके ही हम समाज की दिशा बदल सकते हैं, सच्चाई ईमानदारी की तरफ उनको बढ़ा सकते हैं। नहीं बस कथावाचक तुम्हें नचाते रहेंगे और राम रहीम जैसे लोग राजसत्ताओं को नचाते रहेंगे और समाज को दिशा भ्रमित करते रहेंगे। वो आसाराम बापू हो, राम रहीम हो, ये जब खूब वैभव का जीवन जीते थे तब मेरे द्वारा पुरजोर आवाज उठाई जाती थी कि जो गलत है गलत है। मैं हर मंचों से आवाज उठाता था, खुल करके आवाज उठाता था। दुर्भाग्य से जेल भी गए। किसी जज ने कितनी हिम्मत जुटाई होगी, कितना दबाव नहीं डाला गया होगा राजसत्ताओं के माध्यम से, कितना प्रलोभन नहीं दिया गया होगा पैसे का, मगर वह जज कितना ईमानदार रहा होगा जिसने राम रहीम को सजा दी। मगर सरकारें आज उसको दामाद की तरह उसकी सेवा करती हैं। दामाद की क्या करते होंगे जितनी उसकी सेवा करते हैं। जब वो कहता मुझे अपने घर घूमने जाना है, पिक्चर बनाना है, हां आ जाओ बाहर, स्वागत करते हैं। समाज सब देखता रहता है, इसलिए समाज को नफरत पैदा होती है ऐसी राजसत्ताओं के विरुद्ध, ऐसे राजनेताओं के विरुद्ध कि समाज आवाज उठाए, जज एक सजा दे और सजा प्राप्त अपराधियों के साथ उनको दामाद की तरह उनकी सेवा की जाए तो 90%, 99% वो गरीब लोग जो जेलों में सड़ रहे हैं, निरपराध उन्हें सजाएं दे दी जाती है
जिनके माता पिता भूखों मर जाते हैं, जिनकी पत्नियां, छोटे छोटे बच्चे इंतजार करते करते पूरा जीवन गुजार देते हैं कि क्या हमारे पति को 4 दिन की छुट्टी मिल पाएगी जेल से। उन्हें एक बार भी पैरोल नहीं मिलती, उन्हें जमानत नहीं मिलती। मगर बड़े बड़े फिल्म एक्टरों को देखो, न्यायालय खुले रहते हैं। क्या आ जाओ, वहां न्यायालय से सजा हो गई है, लोअर कोर्ट से हम इंतजार कर रहे हैं रात को 10 बजे तक, और तुम्हें जमानत दे देंगे, तुम्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। कब खत्म हो गए भेदभाव? गरीब के लिए अलग न्याय और अमीर के लिए अलग न्याय। दंगा जैसे अपराधियों को जेल से चुनाव लड़ने की छूट दे दी जाए, धिक्कार है। कहां हम संविधान की रक्षा कर पा रहे हैं, कहां हम अंबेडकर का सम्मान कर पा रहे हैं। राजनेताओं ने अपने लाभ के लिए ऐसे ऐसे नियम कानून बना दिए, गरीबों के लिए दूसरे कानून और अमीरों के लिए दूसरे कानून। जिन अपराधियों को एक क्षण के लिए जेल से बाहर नहीं होने चाहिए, वो चुनाव के लिए खुले घूम रहे हैं, चुनाव लड़ते हैं, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं। खालिस्तानी मानसिकता का व्यक्ति पंजाब से सांसद बन जाता है। जिनके वीडियो सामने हो, पूरा समाज जिनको देख रहा हो कि इन्होंने ये हत्या की, अपराध किया, और उनको चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी जाए। समाज को जागना होगा, ऐसे लोगों का विरोध करना होगा और पुरजोर विरोध करना पड़ेगा। सच्चाई, ईमानदारी की ताकत के साथ हमारे अंदर विनम्रता की पराकाष्ठा हो, अपने अंदर की नित्य की साधना ऊर्जा को नित्य प्रति बढ़ाएं, समाज सेवा के कार्यों में लगे और जो गलत हो रहा है उसका विरोध करें। अगर हम आज नहीं आवाज उठा सके तो हमारा समाज, आगे आने वाली पीढ़ी और उसी चक्रव्यूह में उलझ जाएगी। अतः एक बार ताकत के साथ खड़े होना ही पड़ेगा, गलत करने वालों का विरोध करना ही पड़ेगा।